राहुल और मोहन कभी जिगरी यार अब दूर हो गए थे। बचपन की वो मस्ती, वो शरारतें अब बस यादें बनकर रह गई थी। जिंदगी उन्हें अलग अलग रास्तों पे ले गई। एक मोड़ पर उनके रास्ते अलग हो गए। राहुल शहर की भागदौड़ में डेडलाइंस के पीछे भागता रहा। उसकी जिंदगी में बस काम और तनाव रह गया था। मोहन अपने छोटे से शहर में टीचर बन गया, जैसे वो हमेशा से चाहता था। बच्चों को पढ़ाना उसे सुकून देता था। अब कम ही बात होती थी। उनकी बातों में वो गर्माहट नहीं रही। खामोशियां बहुत कुछ कहती थी। फोन पर भी वो पहले जैसी बातें नहीं होती थी। हंसी मजाक, राज की बातें अब बस पुरानी यादें लगती थी। वो पल जो कभी उनके लिए खास थे अब धुंधले हो गए थे। अब बस पुरानी यादें लगती थी। वो फोटो एल्बम जिसमें उनकी हंसी और मस्ती कैद थी अब बस एक किताब बनकर रह गई थी। एक ऐसा पास्ट जिसकी दोनों को याद आती थी दिल ही दिल में। वो पल जो कभी उनके लिए अनमोल थे अब बस यादें बनकर रह गए थे। यार बात करनी है, बहुत दिन हो गए दिल की बात किए हुए। कुछ अजीब हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया है। राहुल के माथे पे बल पड़ गए। फोन पर मोहन की आवाज सुनकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मोहन का टोन अजीब था। उसकी आवाज में एक अनजाना डर और बेचैनी थी। ऐसे ड्रामा करना उसकी आदत नहीं थी। मोहन हमेशा शांत और कंपोज्ड रहता था। क्या हुआ मोहन, तुम इतने परेशान क्यों हो? ऐसे लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि कुछ बहुत गंभीर है। उसने थोड़ा मजाक करने की कोशिश करी, मूड हल्का करने के लिए, लेकिन मोहन की आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। मजाक नहीं है राहुल, ये सच में बहुत गंभीर है। वो पुरानी घड़ी याद है जो तूने मुझे दी थी, तेरे दादाजी की, वो घड़ी जो हमेशा बंद रहती थी। राहुल के दिमाग में वो घड़ी आ गई। वो घड़ी जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। एक पुरानी घड़ी, चांदी की, थोड़ी टूटी हुई, शीशा भी क्रैक था। वो घड़ी जो सालों से बंद पड़ी थी, काफी सालों से बंद पड़ी थी। किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। हाँ, क्या हुआ उसका? वो तो सालों से बंद पड़ी थी। वो चल रही है राहुल, और ये कोई साधारण बात नहीं है। और उसकी सुइयां उल्टी चल रही हैं, ये कैसे हो सकता है? राहुल की रूह कांप गई। वो घड़ी तो खराब थी, बनने लायक नहीं। उसने खुद ठीक करने की कोशिश करी थी सालों पहले, पर नहीं बनी। पक्का? खामोशी, फिर एक डरी हुई सांस। घर आ जा राहुल प्लीज। फोन कट गया। राहुल फोन को देखता रहा। उसके पेट में चिंता की गांठ बन गई। उसने अगली ट्रेन देहरादून की बुक कर ली। ट्रेन के पहियों की आवाज उसकी बढ़ती हुई बेचैनी की तरह लग रही थी। उसे मोहन के पास जाना था, खुद देखना था ये सब। अपने शहर पहुंचते ही राहुल मोहन के घर भागा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। उसने अपने दोस्त को देखा, चेहरा पीला, आंखें डर से बड़ी हुई। मोहन की हालत देखकर राहुल का दिल धड़क उठा। मेज पे घड़ी रखी थी, चल रही थी, सुइयां उल्टी घूम रही थीं। ये दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। राहुल ने उसे उठाया। डर का एहसास हुआ। घड़ी की ठंडक ने उसके हाथों को सुन्न कर दिया। वो ठंडी थी, अजीब तरह से। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी में कोई रहस्य छुपा हो। जैसे ही उसने उसे पलटा, पीछे कुछ बना हुआ दिखा। एक ऐसा निशान जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हल्का सा चमक रहा था। निशान की चमक ने राहुल को और भी चिंतित कर दिया। अचानक घड़ी चलना बंद हो गई। घड़ी की सुइयां जैसे जम गई। पीछे का निशान भी गायब। ये सब कुछ बहुत ही अजीब और डरावना था। मोहन और राहुल ने एक दूसरे को देखा, आंखों में डर और कंफ्यूजन। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। ये टूटी हुई घड़ी बस एक घड़ी नहीं थी। ये एक रहस्य की कुंजी थी जो उनके सामने खुलने वाली थी। ये एक पजल थी, एक मिस्ट्री जिसका हल ढूंढना बाकी था। दोनों दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे।